राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही कि हाल ही में 3 मासूम बच्चों की जान गई थी। करीबन 17 बच्चे जिनकी लिवर और किडनी पर ये घातक बनी थी एक कप सिरप। और हाल ही में आप देखेंगे कि जयपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण। एक तरफ हम सरकारी अस्पताल को दोष देते हैं, लेकिन प्राइवेट का भी वही हाल नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल गजेंद्र सिंह खिवसर जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनके रहते कई ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर डॉक्टर या फिर प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों की जान गई है। हाल ही में आपने देखा होगा एक न्यूज बड़ी चर्चा में है कि कप सिरप के कारण 3 बच्चों की जान गई। और हाल ही में एक केस सोनिया भी डील करके आई है। सोनिया, क्या था वो मामला? उसमें डॉक्टरों की लापरवाही थी। मतलब अब आप देखिए कि प्राइवेट में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अब उनके मन में खौफ क्यों नहीं है कि गलती से हमारी वजह से, लापरवाही से किसी की मौत हो जाएगी तो कुछ उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, क्योंकि आजकल पैसा बोलता है तो लोग सोचते हैं कि यार जहाँ पैसा बोलता है तो हम तो वैसे ही इतना पैसा कमा चुके हैं, तो अभी कोई डर की बात है नहीं। अभी जयपुर में ही HCG हॉस्पिटल यहाँ पर है कैंसर का, वहां पर किस तरीके से एक बेटा अपने पिता को लेकर जाता है दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब होते नहीं है तो अपने असिस्टेंट को ही बोल देते कि तू ही देख लेना। अब उनको इतना ऑपरेट करना आता नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ऑपरेट किया। गले की नस थी, आप सोचिए, यहाँ से नल की जो डाला, फूड पाइप जिसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ डाला हुआ था। उसको वापस सेट करना था गले के अंदर, जो निकल गया था। उसको जब सेट करने के लिए किया तो ऐसा किया कि वो नस ही कट गई, पूरे तरफ ब्लड ब्लड हो गया। वो सीन ही बहुत देखने वाला था। आज तो आप TFI पर वो वीडियो देखिएगा, रिपोर्टिंग की हमारी, कितना मतलब खौफनाक। जी, पुलिस से भी बात करूं तो पुलिस भी एक बार को उसको भी दया आ जाए। पुलिस भी मुझसे पूरे तरीके से कॉपरेट होके वो बात कर रहे थे, इंस्पेक्टर, और बहुत अच्छे से वो जवाब दे रहे थे कि हाँ मैम ये तो गलत है, अगर ऐसा होता है तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बड़ी बिल्कुल। और सरकारी अस्पताल हम बात करें कि नाम भूल रही हूँ, या तो सांगानेरी गेट पर जो महिला चिकित्सालय है उसकी बात है, या फिर जनाना अस्पताल की। हाल ही में केस हुआ था कि नवविवाहित एक युवती थी, प्रेग्नेंट थी, और वहां पे डॉक्टर्स की लापरवाही या जाने किस कारण ज्यादा ब्लड निकल गया या क्या कारण हुआ कि प्रेगनेंसी में मौत हो गई। तब उसके परिजनों ने और उसके पति ने भी बड़ा विरोध किया था, काफी प्रदर्शन हुआ था यहाँ पर भी। तो इस तरीके की तमाम कई ऐसी लापरवाहियां देखने को मिलती है। और एक मामला और था कि गलत खून चढ़ गया था किसी युवती को। तो बहुत होता है ऐसा, काफी जगह होता है। तो कई ऐसे केसेस है जहाँ पर देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल में लापरवाहियां हो रही है कभी। हाँ, और पर अंकिता, एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सबको बात करनी चाहिए और चर्चा का विषय बनना चाहिए, बच्चे जानते ही नहीं है कि चिकित्सा मंत्री कौन है, बल्कि बच्चे की जुबान पर होना चाहिए था कि चिकित्सा मंत्री कौन है। ये शर्म की बात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे, सर्जी आते नहीं है, चेक करते नहीं है। हम किसी की खिलाफत नहीं करते हैं, जो सच है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये रियलिटी है कि SMS में कभी गए नहीं। हम CM मजलाल को देखे थे, वो गए थे, ये एक अच्छी बात है कि CM अगर जाकर वहां देखता है, लताड़ता भी है, तो ये अच्छी बात है। पर CM से पहले भैया इसीलिए तो बनाया गया है, वो रो में काम करना है ना, कि छोटे छोटे अधिकारी बना दिए गए, पहले तुम जाकर देखो, तुम काम नहीं होता है तो फिर मंत्री बना दिया, और फिर मंत्री से ऊपर CM बना दिया। CM देखकर आ गए, पर मंत्री जी कभी दिखे नहीं, फोटो शोटो कभी किसी हॉस्पिटल में खिंचाए नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं उनको जाते हुए। तो ये बहुत गलत बात है। और सोने, जो आपने जिक्र किया फोटो का, तो मैं एक और बता दूं, हाल ही में एक सुर्खियों का बड़ा वीडियो है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का कैंसर हॉस्पिटल है, जहां पर कुछ कार्यकर्ता मरीजों को एक 10 रुपए का बिस्कुट देते हुए भी फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और वो बिस्किट भी वापस ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दे दिया तुझे तो अब दूसरा थोड़ी देंगे भाई। 5 रुपए का बिस्किट था, 2020। अब जो भी था वो, तो उस पर ये वाली चर्चा। और जो आपने कहा कि मंत्री विजिट नहीं करते, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैं खुद, क्योंकि मैं कभी सरकारी अस्पताल नहीं गई थी, तो मैंने सोचा एक बार आज मैं विजिट करती हूँ। तो ऐसे ही ऑफिस से जाते वक्त मैंने एक चिकित्सालय में करीबन शाम के 4:30 से 5 बजे का वक्त था, तो चली गई। तो लोगों ने कहा कि ये तो डॉक्टर के बैठने का टाइम नहीं है। पहले आपको बता दूं कि मुझे वो कक्ष ढूंढने में इतनी देर लग गई, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। और एक जब महिला से मैंने पूछा, जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी थी, उन्होंने बताया कि भैया आपको यहाँ पर जाना है। वहां जब गई तो रूम बंद था, तो मैंने बहुत देर तक नॉक किया, किसी ने सुना नहीं। और जब मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगा के गेट खोला तो कोई नहीं था, कमरा खाली था। फिर जब मैंने वहां पे एक नंबर लिखा था, उस पर कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी नहीं है, किसी और की ड्यूटी है इस वक्त। और जब वो जिसकी ड्यूटी थी, उनको जब वो आए तो पता चलता है कि करीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, क्योंकि काफी सारे मरीज और वेट कर रहे थे लाइन में।
वो 1 घंटे से ज्यादा अपनी ड्यूटी पर ही नहीं थे, जबकि उनकी ड्यूटी की शिफ्ट थी वो। तो ऐसा हाल इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का चल रहा है और इसीलिए शायद सरकारी नौकरी भी चाह रहे होते हैं। जी। अब आप क्या कहेंगे ऐसे स्वास्थ्य विभाग पर, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पर, ऐसी अस्पतालों के लिए जिनकी लापरवाही के कारण लोग अपने अपनों को खो बैठते हैं? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।